हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है आज फिर से क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 10th में आप लोगों का 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है। पहला लेसन द इंचेंटेड पूल और दूसरा लेसन ए लेटर टू गॉड। दोनों लेसनों को पढ़ा दिया गया है। दोनों लेसन की जितनी वर्ड मीनिंग थी, टिक द ऑप्शन था, ट्रू फॉल्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था और क्वेश्चन आंसर था, वो सारी चीजें जो है आप लोगों को बता दी गई हैं। अब आप लोगों को तीसरा लेसन यानी कि जो थर्ड लेसन है आप लोगों की बुक से वो पढ़ाया जाएगा। तो आपके जो है प्रोज सेक्शन में जो थर्ड लेसन है, लेसन 3, इसका नाम है द गंगा। लेसन का नाम द गंगा। गंगा शब्द किसी को जो टाइटल रखा गया है, गंगा एक नदी का नाम है भारत की, और गंगा नदी को भारत की सभी नदियों से श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। इसलिए इस टाइटल, इस शीर्षक के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें जो है इस लेसन का नाम गंगा क्यों पड़ा, इसको हम अभी आगे बताएंगे। पहले आप ये जानिए कि तीसरा लेसन आपकी बुक में गंगा है और इस लेसन को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन से जान रहे हैं। तमाम जो है फंक्शन जो होते थे हमारे विद्यालय, 15 अगस्त 26 जनवरी, बार बार आप लोगों को बताया गया होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आपकी बुक में लेसन जो है इन्होंने लिखा था द गंगा, उसी से एक सारांश दिया गया है। अब चलिए देखते हैं द गंगा टाइटल क्यों रखा गया है। द गंगा टाइटल इसलिए रखा गया है कि ये जो लेसन है आपका, इसमें कोई कहानी नहीं है। जैसे कि आपने ए लेटर टू गॉड पढ़ा, लंचों की कहानी थी। इंचेंटेड पूल में युधिष्ठिर के भाइयों युधिष्ठिर की कहानी थी, परंतु इस लेसन में कोई कहानी नहीं है। यह लेसन वास्तव में एक टेस्टामेंट है। टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयतनामा। वसीयतनामा हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि वसीयतनामा मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लिखकर जो है जाता है कि इसको किसको देना है या मेरी प्रॉपर्टी क्या होगा, वो होता है वसीयतनामा। और ये एक वसीयतनामा भी कह सकते हैं और इच्छा पत्र है। इच्छा पत्र उसे कहते हैं, ये सब विधाएं हैं, जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उसी प्रकार से कविता होती है, उसी प्रकार से इच्छा पत्र है। इच्छा पत्र का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जब किसी पत्र में लिखता है उसे कहते हैं इच्छा पत्र। ठीक है, तो ये जो है एक लेसन है, इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इस लेसन में उन्होंने अपने जो है यानी इस जो टेस्टामेंट लिखा था उन्होंने, जो उनका विलिंग लेटर है, इस पत्र में उन्होंने गंगा नदी के महत्व के बारे में बताया है। बहुत विशेष रूप से गंगा को हाईलाइट किया है, इसलिए इसका टाइटल जो है गंगा रख दिया गया है। ठीक है, अपने इस वसीयतनामे में, अपने इस टेस्टामेंट में वो क्या बताते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे और किस प्रकार वो गंगा के महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले जो है इसके जो है अबाउट द लेसन से शुरू करते हैं। देखिए, अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन बताया गया है। अबाउट द लेसन का मतलब क्या होता है, अध्याय के बारे में, पाठ के बारे में। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस लेसन के बारे में बताया जा रहा है कि लेसन क्या चीज है, क्यों आया है आपकी बुक में। देखिए, द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द लास्ट विल। लास्ट विल का मतलब होता है आखिरी इच्छा। ठीक है, एंड टेस्टामेंट। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयतनामा। ठीक है, ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। द गंगा, ये जो द गंगा लेसन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की आखिरी इच्छा और आखिरी वसीयतनामा है। समझ में आ रही मेरी बात। ये जो लेसन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की लास्ट विलिंग है। विल का मतलब होता है इच्छा, ये लास्ट विलिंग है, आखिरी उदाहरण, वो सॉरी आखिरी जो है उनकी इच्छा है, आखिरी वसीयतनामा है। आगे देखिए, इस लेसन में वो क्या करते हैं, ही एक्सप्रेस, ही मीन्स उन्होंने एक्सप्रेस मतलब व्यक्त किया है, बताया है, हिज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभारों को, एहसानों को, टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का। ठीक है, एंड फॉर देयर लव
एंड अफेक्शन, लव का मतलब होता है प्रेम के लिए, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह के लिए। यानी कि इस अध्याय में भारत के लोगों के द्वारा उनको जो लव यानी उनको जो प्रेम मिला है, अफेक्शन और उनको जो सम्मान मिला है भारत के लोगों के द्वारा, इसके लिए वो अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, अपना एहसान दिखा रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि भारत के लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आगे देखिए, ही, यहां पर लिखा हुआ ही इज आल्सो, ही मीन्स हुआ, इज मीन्स है, आल्सो का मतलब होता है भी, आल्सो का मतलब क्या होता है भी। ही इज आल्सो ग्रेटफुल का मतलब होता है वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं टू हिज कॉलेजेस, कॉलेजेस का मतलब होता है अपने सहपाठियों का, सहमित्रों का, अपने वो जो उनके साथ पढ़ने वाले मित्र थे उनका भी वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने मित्रों का धन्यवाद देते हैं। Who were his fellow partner, जो उनके हमेशा पार्टनर रहे हैं। पार्टनर का मतलब होता है प्रॉपर्टी पार्टनर नहीं है, जो हमेशा उनके दुख में सुख में हमेशा उनके अच्छे कार्यों में जिन्होंने उनका साथ दिया, इसलिए वो अपने मित्र को, अपने साथियों को भी धन्यवाद देते हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद नेहरू जी अपने आगे की इच्छा क्या बताते हैं। नेहरू वांट्स, नेहरू जी चाहते हैं दैट की हिज बॉडी, उनकी जो बॉडी है, जो शरीर है उनका, शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, उनकी बॉडी का जो क्रीमेटेड किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। दाह संस्कार विभिन्न धर्मों में अलग अलग प्रकार से होता है। हिंदू लोग बॉडी को जलाने में यकीन रखते हैं, मुस्लिम लोग उसको जो है दफनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है उनका क्रीमेटेड किया जाए, उसको जलाया जाए, ठीक है। और उसके बाद उनकी इच्छा है कि जलने के बाद जब वो राख बन जाए तो ही विशेष, उनकी इच्छा है दैट की ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, एसेस का मतलब होता है उनकी जो अस्थियां हैं, जो राख है, ठीक है, हैंडफुल, उसकी एक मुट्ठी भर भाग, ठीक है, बी इमर्ज्ड टू द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। उनके जो राख बचे, जो जलने के बाद शरीर जो राख बचे, एक मुट्ठी राख जो है गंगा नदी में डाल दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और जो बाकी बड़ा ढेर सारे यानी जो और अधिक राख बचे उसको जो है देम बी स्कैटर्ड, उसको जो है बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स, भारत के सभी खेतों में, भारत के खेतों में, भारत के मैदानों में जो मेरे शरीर की राख बचे वो जो है पूरे खेतों में, पूरे मैदानों में बिखेर दी जाए, जिससे कि मेरा शरीर भारत के शरीर से मिल जाए। यानी कि इस प्रकार इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि पंडित जवाहरलाल की आखिरी इच्छा ये है, नेहरू जी की आखिरी इच्छा ये है कि उनके शरीर को जलाया जाए, राख जो है गंगा नदी में डाला जाए, और जो है उनकी जो मेजर पोर्शन जो और ज्यादा राख बचे पूरे भारत में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे भारत में बिखेर दी जाए। यानी कि इस प्रकार से नेहरू जी जो है इस लेसन में भारत की भूमि के प्रति, ठीक है, भारत देश के प्रति अपने लगाव को दर्शा रहे हैं, और गंगा नदी को अत्यंत पवित्र मानकर वो चाहते हैं कि मेरे शरीर की राख उसमें डाल दी जाए, ठीक है। तो इसीलिए गंगा नदी के महत्व को देख करके इस लेसन का नाम गंगा रखा गया है, ठीक है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग जो है इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को आशा करते हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं लेसन के स्टार्टिंग से अगले वीडियो में।